16/8/2023 आज के ईश्वरीय महावाक्य। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बनो। श्री बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है मुरली का, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वो है वर्षा मेरा 21 जन्मों के लिए। जो बच्चा पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध प्राप्ति सतयुग और त्रेता में क्या करेंगे, इस संगम युग की पढ़ाई से अविनाशी राजाई के हकदार होंगे। तो वहाँ जब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं तो फिर कोई दरकार ही नहीं है ना, पैसे आदि कमाने की, या पौत्र पौत्रे का क्या होगा। अच्छा, गीत है माता ओ माता। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं। अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। आप मूर्तियों के सामने भल मांगते हैं। हम आप कहते हैं भक्ति में कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा तो तब होगी ना जब शरीर में, तन में आत्मा रूपी प्राण होंगे। प्राण नहीं तो वो तो जड़ चित्र हैं। आपके घर में कोई आजे पराजे शरीर छोड़ करके जाते हैं, हम उनका चित्र रखते हैं घर में, लेकिन उनका शरीर में आत्मा तो नहीं रहती। आत्मा तो उड़ जाती है। शरीर तो 5 तत्व में विलीन कर दिया, नष्ट कर दिया गया। अब आत्मा तो कहीं और जा करके ले लेगी जन्म, लेकिन फिर वही घर में उसी शरीर में दोबारा आए, यह तो असंभव है, ये तो होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम भल जा करके मांगते हो, है ना, उनके सामने, लेकिन बाबा कहते हैं जो कुछ भी आप उनसे आश करते हो, कोई आशीर्वाद मांगेंगे, अब वो तो जड़ चित्र है, उनमें चैतन्य आत्मा तो है नहीं। और ना ही आत्मा होती है कब, जब वो देवी देवता गुण वाले होते हैं, जब उनमें देवत्व होता है, जब वो निर्विकारी होते हैं। और निर्विकारी तो परमात्मा इधर आके बनाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि हमें किसने बनाया। यहाँ परमात्मा हमें संगम युग पर बताते हैं कि हमने बनाया था, तुम अब वापस बनोगे, वहाँ तुम्हें ज्ञान रहेगा नहीं, क्योंकि तुमको प्रारब्ध प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं चूंकि वो पूर्वज आत्माएं गई, अब उन्हें तो क्या पता कि कृष्ण को क्या पता तुम उन्हें पुकार रहे हो, राम को क्या पता कि तुम पुकार रहे हो, हनुमान को क्या पता कि तुम पुकार रहे हो, है ना, उन्हें थोड़ी पता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भल मांगते हो, उनसे आश रखते हो, इच्छा पूर्ति की भी आश रखते हो, लेकिन बाबा कहते वो समझते ही नहीं। परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती
हो फारकती दे देते हैं। सुनते हैं बहुत अच्छा है ज्ञान, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा फील कर रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे आश्चर्यवत नया सोच करके सुनते भी हैं कि बहुत वंडर है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर धोखा दे देते हैं, फारकती देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, वहां भी तो रॉयल फैमिली का चांडाल भी तो बनना है ना। तो बाबा कहते फिर जाकर चांडाल बनते हैं। इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि चांडाल का जन्म पाते हैं, घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो श्री बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, श्री बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती है, देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना, भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, गोपी बल्लभ की गोप गोपियाएं गाई हुई हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है, परमात्मा को बल्लभ कहा जाता है, ईश्वर को बल्लभ कहा जाता है। भगवान और जो आत्मा का पिता है परमात्मा, उससे बल्लभ कहा जाता है। तो बाबा कहते बल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है, एक गोपी बल्लभ की अनेक गोप गोपियां। अब हम सर्व आत्माएं उस बेहद के बाप को, उस सुख के सागर को, उस दुख से लिबरेट करने वाले बाप को, उस पतित पावन बनाने वाले परम पिता परमात्मा को, हम सब पतित बन करके, तमो प्रधान बन करके, दुखी होकर के, विकारों में बिल्कुल गिर करके हम उससे सुख की कामना करते हैं, उसे बुलाते हैं कि आओ और हमें दुख से लिबरेट करो, तो हम सब याद करते हैं उस गोपी बल्लभ को। हम आत्माएं गोपी हैं और वो गोप गोपियों से गोपी बल्लभ का प्रेम पूछो। तो ऐसे कहते हैं ना, फिर कृष्ण में क्या कह दिया कि 108 पटरानियां थी, है ना। तो बाबा ये सब यथार्थ हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं एक गोपी बल्लभ की अनेक गोप गोपियां, सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है, वहाँ तो कोई दुखी ही नहीं है, तो कोई भगवान को क्यों पुकारेगा। अब कृष्ण की दुनिया में तो कोई जहरीली नदी या किसी तरह की शूर्पणखा या मंथरा जो राम की दिखाते हैं, या किसी तरह की जो मिल्क पिलाया कृष्ण जी को, और कंस की बात नहीं, सब अकासुर बकासुर कंस रावण सब तो यहाँ कलयुग में है ना। अब सतयुग और त्रेता में तो हो ना सके। बाबा कहते हैं इस तरह बाप बैठ कहते हैं कि बच्चे गोपिकाएं आदि की बात तो सतयुग में नहीं है, अभी तुम बच्चे विशाल दूरंदेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना, अभी बिड़ला है उनको अपने घर का अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाय जन्म पद पाएंगे।
पुत्र पौत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पौत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहते। समझते हैं अविनाशी राजाई है, यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पौत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पौत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है, ब्रह्मा की आत्मा अच्छा पढ़ती है तो ब्रह्मा से फिर विष्णु बनते हैं। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाबा के पढ़ाए पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो बाबा को जान गए हैं, पहचान गए हैं, जो बाबा के बताए श्रीमत पर चलकर जो सब पाते हैं सगे बच्चे, बाबा कहते हैं वो आखिरी तक अर्थात त्रेता के अंत तक बाबा के बच्चे आ जाएंगे पाठ बजाने। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे कोई सर्जन, कोई बहुत अच्छा सर्जन होता है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट डॉक्टर के लिए पढ़ाई करते, लेकिन 100 के 100 तो डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, और बन भी जाते हैं तो कोई सर्जरी में 1.5 लाख कमाता है, कोई तो फिर किसी को 10,000 भी नहीं मिलता, फिर कोई कंपाउंडरी भी करते हैं। तो हम बच्चे जो बाबा के बने हैं, जो बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो बाबा के बताए श्रीमत पर चल रहे हैं, तो सबसे जास्ती सबसे अच्छा जो पढ़ाई पढ़ी है जो है ब्रह्मा की आत्मा, वो ब्रह्मा विष्णु बन जाएंगे, नारायण बन जाते हैं, है ना। बाकी जो फेल होंगे तो वो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं क्या हूँ। बाबा क्या कहते, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकते, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्ठी थी, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हों तो वो कोई संभाल भी ना सके। भट्टी भी थोड़ों की बनती थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। हाँ, पुराने कितने भागंती हो गए हैं। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे तो जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे? चंचलता, कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले बच्चे से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते,
लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार तो बादशाह भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढूंढेंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैंपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है। इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है हम अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है। अर्थ नहीं समझते, लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण के शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। जो ऐसा बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है कहीं? तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं, उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, कौन सा शंख? ज्ञान ध्वनि, ज्ञान शंख।
जो परमात्मा ने आप बच्चों को ब्रह्मा मुख के द्वारा और मुख में पहुंचाया। अब आपको ये ज्ञान ध्वनि का शंख बजाना है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको ये शंख है, लक्ष्मी नारायण को नहीं था, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े, है ना। कहेंगे या ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। अब बाबा क्या कहते हैं, उनको 8 भुजाओं में शक्तियां तो कहीं दिखा नहीं सकते, तो अष्टभुजा कह दिया। अब एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में ऐसे सब जो दिखाए गए हैं बाबा कहते हैं, तो असल में अष्ट शक्तिशाली तो तुमको। शक्तियां आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आप कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। तो कमजोर कब होते हैं, सतयुग में थोड़े ना होते हैं। सतयुग में तो आप सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होते हैं, हाँ, शक्तिशाली भगवान हमें भगवान भगवती बना के, तो भगवान कैसे कहेंगे। इसी तरह का कोई भी मांगने की इच्छा ना हो, है ना, तो वहाँ किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ आपको अष्ट शक्तियों की आवश्यकता है ना। तो फिर उनको इस तरह से सब हाथ में थमा दिए हैं, है ना। तो स्वादर्शन चक्र भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को है। वहाँ कृष्ण की उंगली में कोई चक्र नहीं फिरता था, हाँ, लेकिन कृष्ण की जो आत्मा अभी ब्रह्मा बाबा में है, उन्होंने स्व का दर्शन, मतलब सबसे जास्ती 84 का चक्र जो आत्मा ने फिराया है ना, तो उसे ही फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। हम आत्मा ने भी आदि में आए तो 84 किसी के फिर कम भी हुए। तो इस तरह बाबा कहते हैं, तो हम क्या लिखें, मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके, शंख तो है तुम्हारे पास, है। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए। बाबा कहते हैं समझ नहीं सकेंगे, तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकिलाधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। देखो बाबा लिखते भी हैं, सिकिलाधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा है, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बात की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख दाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का।